6 क्लास का सबक नंबर 3। नेक दिल नेक दिल शहजादा। ठीक है। इसके देख लीजिए मकासिद आपके पास सबक शामिल करने के, मुसन्निफ के बयान करदा मकसद को समझ सकें, उसे अपने अल्फाज में बयान कर सकें, किरदार निगारी और मुकालमे की अहमियत को समझ सकें। किरदार निगारी अलग है और मुकालमा अलग है। अच्छा, मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान और उनका इस्तेमाल सीख सकें, ये मशकी काम है हमारा। इसके अंदर आ जाइए आप लोग पेज नंबर 14 पर, और यहां पर देखिए कुछ मालूमात लिखी हुई हैं। आ गए सब? गौतम बुद्ध का असल नाम सुदारत था। वो 6वीं सदी कबले मसीह में रियासत कपिलवस्तु के राजकुमार थे। कपिलवस्तु रियासत का नाम है। जवानी के जमाने में शाही महल छोड़कर सच्चाई की तलाश में जंगलों में चले गए। एक दरख्त के नीचे उन्हें निर्वाण हासिल हुआ। निर्वाण वैसे मुक्ति को इनके कहते हैं, यहाँ देख लीजिए उसके मायने वैसे भी दिए हुए निजात के हैं। हासिल हुआ जिसके मायने निजात के हैं। उन्होंने तालीम दी कि ख्वाहिशात पर काबू पाकर ही दुखों से छुटकारा मुमकिन है। इस तरह बुद्ध मत शुरू हुआ। अब हमारे पास सबक शुरू हो रहा है। नेक दिल शहजादा, आइए। सबक पढ़ते हुए देखिएगा बेटा, आप लोगों को क्या काम करना है। इस कहानी में तमाम किरदारों के नीचे खत खींचने हैं। पहला हिस्सा, अच्छा, ये गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश की आपके पास देखिए तस्वीर बनी हुई है। नेपाल में है ये। जी हाँ, असली में है बेटा। शाम का वक्त था। कपिलवस्तु के शाही महल में 2 लड़के तीर कमान लिए खेल रहे थे। उनमें से एक का नाम देवदत्त था, दूसरे का नाम सुदारत था। दोनों राजकुमार थे और दोनों के चेहरों से शाही शान और शौकत जाहिर हो रही थी। यकायक देवदत्त ने तीर कमान में जोड़ा और आसमान में उड़ने वाले राजहंसों पर छोड़ दिया। सुदारत रहमदिल शहजादा था। उसका कलेजा धड़कने लगा, मगर देवदत्त को उसकी परवाह ना थी। उसके तीर ने एक हंस को जख्मी कर दिया और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिरा। सुदारत की खूबसूरत आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दौड़कर हंस को गोद में उठा लिया, मगर वो सख्त जख्मी था और उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद ना थी। देवदत्त खेल में मसरूफ हो गया और उसे ख्याल तक ना रहा कि मैंने एक मासूम परिंदे को बगैर किसी वजह के जख्मी कर दिया है। मगर सुदारत उसे लेकर शाही हकीम के पास पहुंचा और बोला, इसके जख्म पर मरहम लगा दीजिए, ये बहुत बेताब हो रहा है। हकीम शहजादे की इस हमदर्दी पर बहुत खुश हुआ और उसने दोजानो होकर पेशिन गोई की कि ए शहजादे, तू किसी दिन दुनिया में आफताब की तरह चमकेगा। दोजानो होकर बैठना कोई बच्चा बता सकता है? जी हाँ, जैसे नमाज में जो हम बैठते हैं, अत्तहियात में जब जाते हैं, दोजानो होकर बैठना, दोनों घुटने मोड़कर, वैसे बैठे और पेशीन गोई मुस्तकबिल में आने वाले दिनों की पहले से निशानदही कर देना।
कि वहां पर ऐसा होगा, आप आगे चलकर बहुत कामयाब जिंदगी गुजारोगे। कुछ वाकयात को सामने रख कर आगे के बारे में बता देना, पेशिन गोई। नंबर 2, 3-4 दिन तक सुधारत हंस की मरहम पट्टी करता रहा और खेल कूद को सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ ख्याल था कि किसी तरह ये हंस बच जाए। उसे तड़पते देखकर वो खुद इस तरह बेताब हो जाता था, गोया हंस की बजाय वो खुद जख्मी हो रहा है। आखिरकार उसकी आरजू पूरी हो गई। राज हंस के जख्म भर गए, मगर वो अभी उड़ने के काबिल ना हुआ था कि देवदत्त ने सामने आकर कहा, सुधारत, ये परिंदा तो मेरा है, तुम इसे कहाँ लिए फिरते हो? सुधारत ने राजहंस को गले से चिमटा लिया और जवाब दिया, नहीं, तुम्हारा नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले कभी ना करूंगा। देवदत्त, क्यों ना करोगे? मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा। क्या फिर भी ना दोगे? सुधारत, फिर भी नहीं दूंगा। तीसरा हिस्सा। देवदत्त ने उसी वक्त दरबार में पहुंचकर महाराज शद्दुधन से शिकायत कर दी। शद्दुधन महाराज का नाम है। इतने में सुधारत भी दरबार में आ गया। राजहंस उस वक्त भी उसके सीने से चिमटा हुआ था और सुधारत उसकी गर्दन पर प्यार से आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर रहा था। महाराज एक परिंदे के साथ बेटे की इस मोहब्बत को देखकर फूला ना समाया, बहुत ज्यादा खुश होना। लेकिन देवदत्त भी उसका रिश्तेदार था, इसलिए उसे आसानी से ना टाल सका। मुकदमे का दरबार में तस्फिया करना लाजमी हो गया। तस्फिया करना, फैसला करना, वाज़े बिल्कुल फैसला करना और किसी नतीजे पर पहुंच जाना, उसमें सुलह सफाई करा देना, तस्फिया। उसने मुस्कुराकर सुधारत से कहा, बेटा सचमुच बताओ, ये राजहंस किसका है? सुधारत ने निहायत मतानत से जवाब दिया, मेरा। मतानत मजबूत लहजे में पुख्तगी के साथ। देवदत्त ने चिल्लाकर कहा, झूठ बोलता है, ये राजहंस मेरा है। महाराज ने पूछा, किस तरह? देवदत्त, ये राजहंस आसमान में उड़ा चला जा रहा था। मैंने इसके तीर मारा, ये जख्मी होकर जमीन पर गिर गया, इसलिए इस पर मेरा हक है। इससे पूछिए ये ठीक है या नहीं। सुधारत, ये दुरुस्त है। अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पर एक उसलूब इस्तेमाल हो रहा है, तरीका। नाम लिखा हुआ है और उसके आगे बात लिखी है। जैसे यहाँ पर देवदत्त, ये राजहंस आसमान में उड़ा चला जा रहा था, ये मुकालमे कहलाते हैं। इस तरीके के शख्सियत का नाम और उससे आगे उसकी बात, ये आपके मुकालमा निगारी चल रही है। उसके बाद नीचे सुधारत, ये दुरुस्त है, यानी कि सुधारत का नाम दिया और उसकी बात दे दी, ये मुकालमा निगारी है। महाराज, अब ये महाराज उनका नाम है, आगे उनके डायलॉग हैं या उनके मुकालमे हैं। महाराज, तो फिर ये हंस तुम्हारा कैसे हो गया? सुधारत, महाराज, देवदत्त ने उसे जख्मी कर दिया था। अगर मैं उसकी खबरगिरी ना करता तो ये जरूर मर चुका होता। इसलिए देवदत्त का हक इस पर उस वक्त था जब ये जख्मों से तड़प रहा था, मगर मैंने उसे तंदुरुस्त कर दिया है। अब इस पर मेरा हक है, देवदत्त का नहीं। महाराज हैरान थे, वो इस मुकदमे का फैसला ना कर सकते थे। आखिर उनके गुरुजी ने आकर कहा, सुधारत और देवदत्त आमने सामने खड़े हो जाएं और दरमियान में हंस को छोड़ दिया जाए। वो जिसके पास चला जाए उसके हवाले कर दिया जाए। चौथा हिस्सा। देवदत्त और सुधारत चंद गज के फासले पर खड़े हो गए। दरमियान में हंस छोड़ा गया। वो इस वक्त इस तरह सहमा हुआ था जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर सहम जाता है। गुरुजी ने देवदत्त को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर हंस की तरफ देखा और पुचकार कर कहा, आजा, मगर हंस ने मुंह फेर लिया।
पुचकार जैसे हम जानवर को बड़े प्यार से करते हैं ना, इस तरीके से लाड प्यार जताना जानवर के साथ और उसे बड़े प्यार से बुलाना। पुचकार कर कहा आ जा, मगर हंस ने मुंह फेर लिया। इसके बाद गुरुजी ने सुदारत से कहा, लो भाई अब तुम बुला लो, अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा, वरना किसी का भी नहीं। सुदारत मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और हंस की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उस वक्त भी उसकी निगाहों में वही मोहब्बत भरी हुई थी। हंस ने उन जिंदगी बख्शने वाली निगाहों को फौरन पहचान लिया और जख्मी परों को फड़फड़ाते हुए सुदारत की तरफ बढ़ा। दरबार में शोर मच गया। सुदारत की खुशी का ठिकाना ना था। हंस उसे मिल गया और वो उसकी मरहम पट्टी में फिर उसी तरह मसरूफ हो गया। 5वां हिस्सा और आखिरी भी है। फिर एक हफ्ते बाद राजहंस बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो सुदारत उसे लेकर महल की छत पर चढ़ गया और उससे मुखातिब होकर बोला कि ए हंस, मेरा दिल तुझे प्यार करता है, मैं तुझे चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुझे आंखों से ओझल ना होने दूं। किस चीज का बेटा? वही तो बता रहा हूं। ओझल हो जाना, गायब हो जाना, आंखों से दूर हो जाना। मैं चाहता हूं कि तुझे आंखों से ओझल ना होने दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू अपने बाल बच्चों के लिए उदास हो रहा है, इसलिए जा और उसके साथ हंस खेलकर जिंदगी के दिन गुजार, लेकिन फिर कभी शहर की तरफ ना आना, वरना फिर कोई शिकारी बच्चा तुझे जख्मी कर देगा। ये कहते कहते राजहंस को उड़ा दिया। महाराजा शद्दुदन ये देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहब्बत से बेटे की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, बेटा तू किसी दिन बड़ा आदमी बनेगा। और ये सच हुआ, क्योंकि आखिर में वही सुदारत गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ और उसने दुनिया में एक नया मजहब कायम किया जो उसी के नाम से बुद्ध मजहब कहलाता है। ना सिर्फ ये कि ये बुद्ध मजहब कहलाता है, बल्कि दुनिया के बड़े मजाहिब में से एक मजहब है ये, जिसके बानी कौन थे? गौतम बुद्ध, बुद्ध मजहब। अच्छा रुको, सबक को हम खुलासा कर लेते हैं। नेक दिल शहजादा सबक सुदारत के बारे में है और सुदारत कहाँ के? कपिल वस्तु के शहजादे थे, जगह का नाम है, यहाँ के शहजादे थे। इनका जो रिश्तेदार था वो और ये दोनों खेल रहे थे, जहाँ पर उस रिश्तेदार ने हंस को जख्मी कर दिया था। सुदारत ने हंस की मरहम पट्टी की थी और सुदारत की यही रहमदिली देखते हुए शाही हकीम ने और उनके वालिद साहब ने सुदारत के बारे में पेशीन गोई की थी। क्या पेशीन गोई की थी? कि ये बड़े होकर कोई काबिल आदमी बनेंगे या दुनिया के में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, तरक्की पाएंगे। सुदारत के लिए की गई पेशीन गोई पूरी हुई। सुदारत बड़े होकर एक मजहब के बानी बने। जो मजहब सुदारत ने लोगों को दिया, जिसके बानी बने, उसका नाम बुद्ध मत, और सुदारत खुद जो थे उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से शोहरत हासिल की। आज दुनिया सुदारत को गौतम बुद्ध के नाम से जानती है और उनके दिए हुए मजहब को बुद्ध मत के नाम से पहचानती है। बंद कर लीजिए।